जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में होगा क्या, जैसे हमने कुछ फॉर्मेटिंग लिख ली, हमने लिखा ओ लेबल, स्पेस ओ लेबल लिखा, ओ लेबल गुरु लिख लिया, और स्पेस देते हुए हमने यहाँ लिखा अमित। थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सबको बोल्ड कर लिया, फॉन्ट का कलर बदल दिया, फॉन्ट को इंक्रीज कर लिया। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास अगला ऑप्शन है स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट में जैसे आपने किया करेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग टिक करेंगे तो आपको कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मेट में है। अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करना है तो आपको करना क्या होगा, सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा, और स्पॉटलाइट में देखो लिखा है पैराग्राफ स्टाइल, जैसे इस पर टिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग हो गई है। अब यहाँ देखेंगे बगल में एक पैराग्राफ, बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल चलता है। अगर आपको एड्रेस लगाना है डबल टिक करिए तो आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, बॉडी टेस्ट पे करेंगे कुछ आपको ऐसा डिस्प्ले होगा। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ स्टाइल है। आप इसको टिक को हटा देंगे, सारी चीज़ें जैसे हमारी नॉर्मल थी वो नॉर्मल दिखने लगेंगी। अगला ऑप्शन इसी में हम पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारा इसी में है करेक्टर का। करेक्टर ऑप्शन पे टिक करिए, आप देखेंगे करेक्टर को हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आप दोबारा देख सकते हैं कैसे क्या करना है। आप अमित को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, करेक्टर पे टिक कर दीजिए। आपको कौन से फॉन्ट स्टाइल लेना है आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चुनाव कर लीजिए, नीचे आपको डिस्प्ले भी होता रहेगा। फॉन्ट आओ कितना रेगुलर लेना है, हमने इसको इटैलिक कर दिया। फॉन्ट साइज कितनी लेनी है, इंग्लिश कौन सी होगी, देन फॉन्ट का इफेक्ट क्या होगा, हमने रेड कलर का ले लिया फॉन्ट इफेक्ट। आपको स्ट्राइक थोड़ा लगा देते हैं डबल का, यानी 2 लाइन लगेगी, जो कि आपको बोल्ड में लगाना है, एफ के साथ लगाना है, लगा सकते हैं। देन आगे आपको पोजीशन है, आप इसको सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, कितने अंश पे इसको घुमाना चाहेंगे आप। हाईलाइट का कलर कौन सा होगा, हमने ये कलर लगा दिया। बॉर्डर क्या लगाना है, हमने ये बॉर्डर लगा दिया। और यहाँ से बॉर्डर की डिज़ाइन ले लिया, बॉर्डर का डिज़ाइन का कलर कौन सा होगा, आप बॉर्डर के डिज़ाइन का कलर लेके शायद इसमें थिकनेस कितनी होनी चाहिए, आप थिकनेस दे दो। सब कुछ करने के बाद आपको शैडो देनी है तो यहाँ से शैडो भी दे दीजिए, शैडो किस कलर का देना चाहेंगे तो हमने शैडो दे दिया और देन यहाँ से कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो जो फॉर्मेटिंग फॉन्ट के साथ की थी, हमने शैडो दे दिया, हमने बॉर्डर लगाया था, हमने एक्स वाला वो दिया था, अमित लिखा था, देन बैकग्राउंड हमने ग्रीन रखा था। यानी जो फॉर्मेटिंग हम इस पे करेंगे वो सारी फॉर्मेटिंग हमको डिस्प्ले हो पाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ पे टिक करिए। पैराग्राफ में तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, हमने dt के साथ या 3 बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। आप देखेंगे यहाँ एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। जरा इस पैराग्राफ को हम कलर इसका बदल के ब्लैक कर लेते हैं, नॉर्मल फॉन्ट पे कर लेते हैं। अब जरा आप समझिए इसमें होगा क्या, इसमें हमें करना क्या है, आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट एक ऑप्शन हमको मिलता है पैराग्राफ, पैराग्राफ पे टिक कर दीजिए। अब इसमें आप क्या कैसे देना चाहेंगे, जैसे इंडेंट, इंडेंट को आप ध्यान से देखेंगे, हमने इसको थोड़ा सा जैसे एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं तो हम इंडेंट लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ प्रीव्यू में ये डिस्प्ले हो पा रहा होगा, ये इंडेंट है। जैसे टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर थोड़ी सी लाइन लेफ्ट, लाइन को छोड़ के लेफ्ट में मार्जिन दे के थोड़ा आगे लिखते हैं, उसको इंडेंट कहते हैं। आप कितना इंडेंट ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पूरा छोड़ के इधर आ गया, इसका मतलब इसको इंडेंट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ से भी लिखते हैं थोड़ा इधर लाइन से, आप ये इंडेंट है आपका, इसको पकड़ के आप दोबारा यहाँ से भी सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा है पैराग्राफ में इंडेंट का। इसी में जरा आगे समझते अलाइन, अलाइन कौन सा देंगे, जैसे हमने इसको जस्टिफाई लगा दिया। टेक्स्ट फ्लो कैसा देंगे, आउटलाइन में क्या देंगे, टैब्स कौन सा लगाना है, ड्रॉप कैप्स को जरा पढ़ते हैं। ड्रॉप कैप्स में जैसे न्यूज़पेपर पे वगैरह पे लिख के आता है ना, तो हमें कितने लाइन लगाना, हमने एक पे एक करेक्टर पे लगाया है और 3 लाइन पे डिस्प्ले होना चाहिए। बॉर्डर लगानी है कि नहीं, पैराग्राफ पे हमने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी। और यहाँ एरिया यानी बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे, तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ये वाला। और देन ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, बस इतना करने के बाद आपको ओके कर देंगे। आप देखेंगे हमने जो जो फॉर्मेटिंग इसमें लगाई थी वो सारी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई होगी। बॉर्डर दे दिया था, बैकग्राउंड हमने ग्रे दिया था, ड्रॉप कैप्स लगाया था, हमने एक लगाया था, एक वर्ड पे लगाया था, एक सॉरी एक लेटर पे लगाया था, और 3 लाइन पे लगाया था। तो आपको ये डिस्प्ले भी हो पा रहा होगा। देन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है लिस्ट का। लिस्ट के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ हमको मिलता है लिस्ट। लिस्ट में जैसे हमें लिखना है
तो सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाइए, लिस्ट में जाइए, यहाँ ऑन ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट लगा लीजिए। जैसे हमने इसको लगा लिया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ऐसे लिख के आता रहेगा। तो हमने जैसे लिखा ओ लेबल, हमने लिखा ओ लेबल। जैसे इंटर करेंगे आपकी दूसरी लिस्ट ऑर्डर वाली आ जाएगी 2 नंबर की। हमने लिखा ट्रिपल सी, इंटर करेंगे 3 लिस्ट आएगी। जैसे हमने लिखा सी प्लस प्लस, हमने लिखा सी प्लस प्लस, सॉरी हमने लिखा यहाँ पे सी प्लस प्लस। ऐसे आप सी प्लस प्लस लिख सकते हैं, सी हैश हैश लिख सकते हैं, यानी तो कहने का मतलब ये ऑर्डर लिस्ट है। ऐसे इंटर करते हैं। अगर आपको अपनी लिस्ट अब बंद कर देनी है तो आपको लिस्ट में जाना है, उसको कर देना है क्या, नो लिस्ट। आप देखेंगे आपकी लिस्ट बंद हो गई है। ऐसे आपको इसी लिस्ट ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है अनऑर्डर लिस्ट। इसमें जैसे बुलेट वगैरह नंबरिंग वरिंग चलते हैं। जैसे मैंने ऐसा कुछ लिखा, इंटर किया, दूसरी लिस्ट आई, इंटर किया, दूसरी लिस्ट आई। तो आप अगर आपको लिस्ट बंद करनी है, फॉर्मेट मेनू में जाइए, लिस्ट पे जाइए और नो लिस्ट पे टिक कर दीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला। अगला ऑप्शन इसमें हमारा है बुलेट एंड नंबरिंग का। बुलेट एंड नंबरिंग जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आप बुलेट एंड नंबरिंग पे टिक करना है और यहाँ से ऑर्डर लिस्ट है। जैसे आपको इसमें जो ऑर्डर लिस्ट लेनी है ले सकते हैं। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑर्डर लिस्ट में ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो यहाँ से हम आउटलाइन लिस्ट लेंगे। इमेज लिस्ट भी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो आप इमेज लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार वाली इमेज लिस्ट लेके ओके कर दी, आप देखेंगे यहाँ स्टार बन के आएगा। ऐसे ये लिस्ट आ गई है। आप और अगर आपको दूसरी लिस्ट लेनी है तो आप चले जाइए। हम फिलहाल आते हैं और हमें पढ़ना था बुलेट एंड नंबरिंग पे, तो टिक करते हैं। यहाँ से हम आउटलाइन वाली लिस्ट लेंगे और यहाँ से हमने इस लिस्ट को ले लिया और यहाँ से कर दिया हमने। हम कहाँ गए, बुलेट एंड नंबरिंग पे, आउटलाइन पे गए। आउटलाइन के बाद हमने इस वाली लिस्ट को चूज किया और देन कर दिया यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जैसे आपने पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज अ कंप्यूटर, हमने लिखा व्हाट इज अ कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क दे दिया। और अब हमें क्वेश्चन 2 नहीं लिखना है, हमें व्हाट इज कंप्यूटर का एक ऑप्शन डालने हैं, 4 ऑप्शन। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे टैब। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका ऑप्शन बन के आ जाएगा। जैसे हमने पहला ऑप्शन लिखा कंप्यूटर क्या है, हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा ऑप्शन लिखा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे दूसरा हमने लिखा ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे इंटर किया। तीसरा ऑप्शन लिखा हार्डवेयर है, इंटर किया। चौथा ऑप्शन लिखा कि ये एप्लीकेशन है। बस हमने ऐसे टिक किया और जैसे इंटर करेंगे तो आपका 5वां ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको 5वें ऑप्शन पे या 5th ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। वापस क्वेश्चन पे 2 पे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, ये वापस क्वेश्चन 2 पे पहुंच जाएंगे। जैसे आपने लिखा व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपने लिखा सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे आपने इंटर किया, यानी जैसे आपने इंटर किया आप वापस क्वेश्चन पे आ गए। तो ऑप्शन में जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे। जैसे हमने पहला ऑप्शन इंटर, दूसरा ऑप्शन इंटर, तीसरा ऑप्शन इंटर, चौथा ऑप्शन। वापस हमें क्वेश्चन पे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब देना है। तो अंदर जाने के लिए यानी ऑप्शन में जाने के लिए आप टैब प्रेस करेंगे। वापस क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स क्या होगा, जैसे आपको कोई भी थीम्स लिब्रे ऑफिस का लेना है, आप टिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। आपको ऐसे कुछ थीम्स नज़र आएंगे। ये बगल में बैकग्राउंड जैसे यहाँ पेपर वगैरह बदल जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है पेज स्टाइल का। पेज स्टाइल पे टिक करिए। जनरल में आप कौन सी स्टाइल लेना चाहेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं। पेज का साइज़ क्या होगा, जैसे हमारा A4 साइज़ का पेपर है, A4 साइज़ का पेपर ले लो। पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट बनाना है तो हमने पोर्ट्रेट बना लिया। मार्जिन कितनी देनी है, मार्जिन बाइंडिंग वाइंडिंग के टाइम पे मार्जिन का यूज़ किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, एरिया को कलर का कौन, एरिया का कलर कौन सा भरोगे, हमने ये कलर ले लिया और यहाँ से कर दिया अप्लाई के साथ ओके। तो आप देखेंगे हमारा पेपर कुछ ऐसा डिज़ाइन हो गया है। देन आगे बढ़ते हैं इसी में, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है टाइटल पेज। टाइटल पेज जैसे सारी चीज़ें हैं ऐसे टिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। आप देखेंगे हमारा पेज स्टार्टिंग में एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा राइट क्लिक करके पेज स्टाइल पर और पेज स्टाइल पे जाने के बाद पेज के साइज़ को A4 बना के यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे। देन फॉर्मेट मेनू पे आएँगे और यहाँ टाइटल पेज पर टिक कर देंगे। यहाँ लिखा है इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, इस पे टिक करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे देखेंगे पहला पेज ऊपर दिखने लगेगा, उसके बाद हमारा ये दूसरा पेज बन के आएगा। तो कैसा लगी हमारी वीडियो, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक